नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद तेजी सर पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि इस वीडियो का जो कंटेंट्स दिया गया है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राष्ट्रवाद क्या है, मेटरनिक युग क्या है, मेजनी कौन था, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी और इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूं और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो में ही मैं आपको पांचों क्वेश्चंस का आंसर याद करवा दूं, समझा दूं। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला 1 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है ना। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में जो है एकता की भावना को क्या करती है, जगाती है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर इसका आंसर जो है आप दूसरे शब्दों में जानना चाहेंगे तो देश के प्रति प्रेम की भावना जो होती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, है ना। चाहे वह भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले कोई भी लोग हो, उन सभी लोगों में जो है देश के प्रति प्रेम या और एकता की भावना को जगाना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हम लोग को क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग जो है ऑस्ट्रेलिया का मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कहने का मतलब ये हो गया कि मेटरनिक कोई एक व्यक्ति था जो है ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था। चांसलर का मतलब यह मैं समझा दूं कि राजा होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का क्या था, राजा था। उसके बाद नेपोलियन का वाटरलू पराजय के बाद जो है मेटरनिक यूरोप की राजनीतिक का सर्वा बन गया। कहने का मतलब ये हो गया कि यूरोप में जो भी नियम, कायदे कानून बनाए जाएंगे उसके सर्वा यानी कि यही होंगे, मतलब सब कुछ यही है, इसका मेटरनिक ही रहेंगे, समझ गए। तो वाटरलू युद्ध में जो नेपोलियन की पराजय के बाद जो उसका जो राजगद्दी जो संभालने का काम किया था वह मेटरनिक ही किया था। और अगला ये कह रहा है कि उसने यूरोपीय राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 ईस्वी तक के यूरोपीय इतिहास का काल जो है मेटरनिक युग के नाम से जाने लगा। तो समझ गए बात को। कहने का मतलब सिंपल सा बोल सकते हैं मेटरनिक के बारे में कि मेटरनिक जो है 1815 से 1848 ईस्वी तक जो ऑस्ट्रेलिया यूरोप में जो शासन जो किया, तो उसी के शासनकाल को किस नाम से जाना जाएगा, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ध्यान में सिर्फ रखना है ये पॉइंट कि 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक जो यूरोप में जो इन्होंने शासन किया और उसी शासनकाल को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो मेटरनिक युग के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इन्होंने इटली के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जर्मनी में यंग इटली एवं यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना किया था, है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि मेजनी जो है इटली में एक यंग यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना की थी और ये योग्य सेनापति यानी कि साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से अच्छा नेता था। इन्होंने इटली के एकीकरण में जो है अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान भी दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। जब जर्मनी को जो है एक करने की बात कही गई थी तो उस समय जर्मनी जो है 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो जिसके कारण उसको एक करने पे काफ़ी परेशानी हो रही थी। दूसरा रीज़न ये था कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था उसमें। कहने का मतलब लोगों में जो है देश के प्रति प्रेम की जो भावना होती है उसका अभाव था वहाँ पे। जर्मनी में जो है इस चीज़ की क्या थी, अभाव थी जर्मनी के लोगों में। तीसरा रीज़न ये था कि यहाँ राज्यों में जो है राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएँ थी। कहने मतलब राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक यानी कि धर्म से राजनीतिक से समाज के लोग जो है आपस में जुड़े हुए नहीं थे। एक बोल सकते हैं कि एक तत्व का भाव नहीं था, तो जिसके कारण जो है जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं हो रही थी। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, है ना। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में जो है
इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। कहने का मतलब इसके कारण जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। इटली 1830 की क्रांति के बाद जर्मनी में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ और उसे जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने दबा दिया, और जिससे इटली का एकीकरण क्या हो गया, रुक गया। और अच्छा, मैं यहाँ पे आगे बता देता हूँ, यहाँ पे जो है टाइप नहीं कर पाए हम, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बोल के समझा दे रहा हूँ कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑस्ट्रेलिया एक बाधा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? बाधा बना हुआ था। और 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या कर दिया था? दबा दिया। कहने का मतलब मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था, मतलब उन्होंने क्या कर दिया था, इस पे जो 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन हुआ था उसको क्या कर दिया? दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण क्या हो गया? रुक गया। तो आप इसको एक लाइन में ऐसे करके समझ सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधा बन रही थी, और जब तक इटली और जर्मनी के बीच से जो है ऑस्ट्रेलिया को नहीं निकाल के बाहर फेंका जाता, तब तक इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं हो पाता। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और आपको मतलब 2 मार्क्स के लिए इतना लिख दीजिएगा तो पक्का 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिर से हम लोग कंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो दिया गया था उसको थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं, और यहीं से जो है पाँचों क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो हमने आपको समझाया कि राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना है, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक रूप से जिस भी रूप से जो है लोगों में प्रेम की भावना जगे, वही क्या है? एक राष्ट्रवाद है। अगला आप बोल सकते हैं कि मेटरनिक युग क्या है ना। मेटरनिक युग का मतलब बोल सकते हैं कि इन्होंने जो 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक जो अपना शासन जो किया था, उसी शासन के युग यानी कि काल को जो है मेटरनिक युग के नाम से जानेंगे। उसके बाद मेजनी जो है ये एक योग सेनापति था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। इन्होंने यंग यूरोप मतलब इटली में जो यंग यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना की थी, है ना। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण के जो है बहुत सारी बाधाएं थी, उसमें से 3 बाधाएं हमने आपको बताया कि इटली जो है लगभग 300 छोटे-छोटे राज्यों, जर्मनी जो है 300 छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। उसके बाद हमने बताया कि इनमें जो है क्या कहते हैं, देश के प्रति प्रेम की भावना भी कम थी। उसके बाद इसमें सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक विषमताएं थी, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? तो ये सिंपल एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधा बन रहा था। इसे जब तक बाहर नहीं किया जाता तो तब तक इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं हो पाता, पूरा हो ही नहीं पाता। तो मैंने आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो है पूरा समझाने के प्रयत्न किया, और थोड़ा बहुत अगर सर कहीं मिस हो गया होगा तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ का जो है रिप्लाई आपको दे करके आपके कन्फ्यूजन्स को दूर पाऊँ या मैं अपना गलती को सुधार पाऊँ। तो इतना के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।